विद्वानों ने, ज्ञानियों ने संसार में 4 प्रकार के लोग कहे हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के 4 प्रकार के लोग कहे हैं। एक वे जिनका मानना है कि मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, कि मेरा तो मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है। ये कौन से लोग हैं? इनको जैन दर्शन में मिथ्या दृष्टि कहा है। क्या कहा है? मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या होता है? गलत मार्ग, गलत सोच, गलत व्यवहार और गलत चुनाव, गलत डिसीजन। यानी कि मेरा मेरा ही है, तेरा भी मेरा है। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं संसार में, विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि दूसरे वो हैं कि जो ये कहते हैं कि मेरा मेरा है और तेरा तेरा है, कि जो मेरा है वो मेरा और जो तेरा है वो तेरा। ये होते हैं सम्यक दृष्टि। इन्हें जैन दर्शन में सही सोच वाले कहा गया है। तीसरे नंबर पे कौन होते हैं? तीसरे नंबर पे वे होते हैं कि जो कहते हैं कि मेरा तो मेरा है, तेरा तो तेरा है लेकिन मेरा भी तेरा है। तीसरे नंबर पे कौन आए? कि तेरा तो तेरा है लेकिन मेरा भी तेरा है। इसको क्या कहा? संत दृष्टि। कौन सी दृष्टि? संत दृष्टि। कि संत जब अपने घर से निकलते हैं, अपने सगे संबंधी, धन दौलत, जायदाद, हिस्सा सबको छोड़ करके, त्याग करके, पीठ करके जब परमात्मा के भक्ति में निकल पड़ते हैं, त्याग कर देते हैं, विशुद्ध प्रेम आता है। तो विशुद्ध प्रेम के द्वारा भक्ति आती है। विशुद्ध भक्ति आती है तो वैराग्य आता है, निवृत्ति आती है। और जब वैराग्य और निवृत्ति आती है तो त्याग पैदा होता है। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति निवृत्ति को देख करके त्याग देता है। तो वो संत हैं जो सोचते हैं कि जो मैंने पाया वो तुम भी क्या कर जाओ, पा जाओ। जैसे कि हमारे वीतराग परमात्मा, कि मैंने जो पाया वो तुम भी क्या करो, पा जाओ। मैंने पाया कि मैं कौन हूं, मैंने पाया कि मेरा ये मनुष्य जीवन उत्थान के लिए है, मैंने पाया कि मोक्ष ही इस आत्मा का क्या है, स्थान है। तो सूत्र कृतांग में भी यही कहा कि 100 पर कल्याण करने वाले संत दृष्टि होती है। कौन सी दृष्टि? संत। यानी कि स्वयं का कल्याण करते हैं, लेकिन जो उनके निश्रय में आ जाते हैं उनका भी क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। कि मेरा तो मेरा है लेकिन मेरा भी तेरा है। लेकिन आखिरी प्रकार के जो लोग होते हैं, चौथी प्रकार के, वो कैसे होते हैं? ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया रे न बसेरा है। ये कौन सी दृष्टि है? ये है हंस दृष्टि। कौन सी दृष्टि? ये है हंस दृष्टि। और हंस दृष्टियों के लिए क्या कहा गया है? कि ये दर है परम हंसों का, यहाँ पर हंस आते हैं। कि आपको हंस कहा गया है, कि आप सत्संग के वो हंस हैं जो जिनवाणी रूपी सच्चे मोती को क्या करते हैं? चुगते हैं। ये धर्म प्रांगण है। यहाँ पर तप, जप, संयम, आराधना, आलोचना, प्रतिक्रमण इस स्थान पे किया जाता है। तो इसका एक एक जर्रा जर्रा पवित्र हो जाता है।
जिस घर में प्रतिदिन सामायिक होती है, जिस घर में प्रतिदिन परमात्मा का सिमरण होता है, जिस घर में प्रतिदिन आप आत्म साधना करते हैं, उस घर का औरा भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वहां का वातावरण मिठास से क्या हो जाता है, भर जाता है, दिव्य हो जाता है। एक दूसरे के मन के मेल क्या होने लग जाते हैं, समाप्त होने लग जाते हैं। लेकिन सम्यक भाव से किया गया धर्म ही ऐसा फल देता है। लेकिन इस स्थान में इतना धर्म, इतनी जिनवाणी सुनाई जाती है, तो क्या कहते हैं, तो इन पंक्तियों को ही यदि आप समझ ले तो आपको कितनी बड़ी पदवी क्या हो गई है, मिल गई है कि ये दर है परमहंसों का। यहाँ पर हंस आते हैं कि वचनों के अमूल्य मोती सभी चुन चुन कर खाते हैं। यहाँ पर मिलता है सौदा कि सच्चे नाम का भक्तों वो किस्मत वाले होते हैं जो झोली भर ले जाते हैं। यहाँ हर ईंट से निकले कि तप और त्याग की खुशबू वो किस्मत वाले होते हैं जो सर अपना झुकाते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं जो सर अपना झुकाते हैं। ये जो आज का धर्म है, ये जो आज का आपका समय है, ये कभी भी निरर्थक नहीं जाता। ज्ञानियों ने स्पष्ट कहा कि भले ही ये 4 प्रकार के लोग दुनिया में हैं, लेकिन इसमें से यदि कोई श्रेष्ठ है तो कौन है, बताइए, बोलो। एक सम्यक दृष्टि और एक संत दृष्टि और एक हंस दृष्टि। जो ये कहते हैं मनुष्य कि मेरा तो मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है, ना वो खुद चैन से जीता है और ना दूसरे को चैन से जीने देता है। और जिस मनुष्य की ये प्रवृत्ति बन जाती है कि ना जीना ना जीने देना, तो वो वीतराग परमात्मा की वाणी से बहुत दूर चला जाता है। उसको जैन लिखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वीतराग परमात्मा तो कहते हैं कि जियो और जीने दो, कि स्वयं भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। जब तक स्वयं को जीना नहीं आएगा तो दूसरे को कैसे जीने दोगे? इसका मतलब अगर कोई किसी को जीने ही नहीं दे रहा है तो 30% तो कर्म धक्के मारते हैं, लेकिन बाकी परसेंटेज तो नए भी बंधते हैं, कि किसी ने नए भी बांधे हैं कर्म और किसी ने पुराने भी झाड़े हैं। ये तो केवल ही परमात्मा जाने कि कौन बांध रहा है और कौन कर्म झाड़ रहा है। लेकिन पहली दृष्टि मिथ्यात्व है कि मेरा मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है, और दूसरी दृष्टि कि मेरा तो मेरा है लेकिन मेरा भी तेरा है। ये सम्यक दृष्टि है, ये कि मेरा मेरा और तेरा तेरा। संत दृष्टि कहती है कि मेरा मेरा लेकिन मेरा भी तेरा, कि जो ज्ञान मैंने पाया, जो दर्शन मैंने पाया, जो सम्यक तू मैंने पाया, वो तुम भी क्या कर जाओ, पा जाओ। हंस दृष्टि वाले संभाव से कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया रे न बसेरा है। और ये सत्य है, ये धर्मशाला है हमारा शरीर, और हम इस धर्मशाला में रह रहे हैं। मैं कौन? मैं आत्मा। मैं कौन? मैं आत्मा। ये धर्मशाला मिली हुई है 9 द्वार, और यदि इस धर्मशाला का दुरुपयोग कर लिया तो फिर दोबारा ये मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर कहा यहाँ पर ज्ञानियों ने कि जब तक हम स्वयं में नहीं उतरेंगे, जब तक स्वयं की खोज नहीं करेंगे, तब तक हम इन 4 प्रकार के लोगों को समझेंगे नहीं है। कहते हैं कि मौत से बचने के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, वो मृत्यु से घटित तो हो चुकी है और एक दिन आकर के ही रहेगी। कब, कहाँ, कैसे, किसी को भी पता
नहीं है। कि यदि आप मौत से बचने के उपाय कर रहे हैं तो ये समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें है कि पाप से बचने के रास्ते ढूंढिए। कौन से रास्ते? पाप से बचने के। भगवान ने 18 सीढ़ी पाप की बताई है और इन 18 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी से ही यदि बच जाओ, पहले पाप से ही बच जाओ, जिसका नाम है प्राणातिपात, प्राण अतिपात, यानी कि हिंदी में कहें, सिंपल भाषा में कहें तो हिंसा। क्या कहा? हिंसा। यदि आप मन वचन काया से हिंसा से बच जाओ तो भी आपका क्या हो जाएगा? बचाओ। पाप से बचने की आवश्यकता है, पाप से रास्ता काट करके चलने की आवश्यकता है, पाप से ब्रेकअप करने की आवश्यकता है, ना कि किसी मनुष्य से और ना ही मौत से बचने की आवश्यकता है। मौत वो मेहमान है जो बगैर बताए ही आएगा, बता करके नहीं। लक्षण देगा आपको।